नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जरा आप सोचिए और कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि आप एक महिला हैं। आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी तस्वीरें जो आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर पर डाली है उसको उठाकर किसी एक ऐसी वेबसाइट पर डाल दिया गया है, किसी एक ऐसे ऐप पर डाल दिया गया है जिस पर लोग आपकी बोली लगा रहे हैं। आपके शरीर की बनावट और आपके उम्र के हिसाब से आपका रेट तय किया जा रहा है, आपको नीलाम किया जा रहा है, आपको एक वस्तु की तरह, जैसे कोई वस्तु नीलाम की जाती है उस तरह से नीलाम किया जा रहा है और जिस्म के प्यासे दरिंदों द्वारा आपकी बोली लगाई जा रही है। आप सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन यह हो रहा है इस देश में और यह हकीकत है। दरअसल 1 जनवरी को जब पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे, लोग फोन उठा रहे थे यह चेक करने के लिए कि किस दोस्त ने क्या मैसेज किया है, किसने क्या सरप्राइज दिया है, किसने किस तरह की मुबारकबाद दी है। लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं के लिए 1 जनवरी का दिन बहुत ही सत में भरा रहा, खास करके उन महिलाओं के लिए जो पब्लिक सेक्टर में एक्टिव हैं, जो वोकल हैं, वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, जैसे कि पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट, वो सारी मुस्लिम महिलाएं जो दम रखती हैं, जो पहचान रखती हैं, जिन्होंने अपने पढ़ाई के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर देश में नाम कमाया है, उन महिलाओं के लिए 1 जनवरी का दिन सद में भरा रहा। दरअसल 1 जनवरी के दिन हुआ ये कि मुस्लिम महिलाओं को, फेमस मुस्लिम महिलाओं को एक ऐप पर डाल दिया गया, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया से उठाई गई और एक ऐप पर डाली गई और उनकी नीलामी की गई, उनकी बोली लगाई गई, उनका रेट तय किया गया। यह सब इसी देश में हो रहा है, उस देश में जहां यह कहा जाता है कि नारी पूजी जाती है, महिला सबसे ऊपर होती है, उस देश में जहां कृष्ण के पहले राधा का नाम लिया जाता है, उस देश में जहां राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, ठीक उसी देश में मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही है। और ये घिनौनी हरकत करने वाले लोग कौन हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। ये घिनौनी हरकत करने वाले लोग वही हैं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। ये घिनौनी हरकत करने वाले लोग वही हैं जो मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं। ये घिनौनी हरकत करने वाले लोग वही हैं जो ये चाहते हैं कि इस देश में एक ही धर्म रहे, एक ही जाति रहे, एक ही कौम रहे। ये बताने की जरूरत नहीं है देश को कि ये कौन कर रहा है। इसके बाद से मामला सोशल मीडिया पे उठा, मुस्लिम महिलाओं ने अपनी बात रखी, पूरे देश के लोगों ने उनका साथ दिया। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते बवाल मच गया, ट्रेंड चलने लगा, बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई, विदेशी अखबारों में खबरें छपने लगी, कई सारी, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में, ग्लोबल टाइम्स में, बहुत सारी जगहों पर खबरें छपी। यहां तक कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया। तब जाके पुलिस हरकत में आई, और वो भी दिल्ली की पुलिस नहीं, यूपी की पुलिस नहीं, महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस ने इस पर कंप्लेन दर्ज की और जांच शुरू की। दिल्ली का महिला आयोग भी इस पर सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लेता है और दिल्ली पुलिस में केस दर्ज कराता है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंची। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने इस पर गजब का कारनामा कर दिया है। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जो यह सब कुछ कर रहा था। सोचिए, एक तरफ देश की सेंट्रल पुलिस है और एक तरफ मुंबई पुलिस है। वैसे तो यह मामला देश का होना चाहिए था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को खुद इंटरफेयर करना चाहिए था, गृह मंत्रालय को इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, लेकिन गृह मंत्री प्रचार कर रहे हैं, काम कर रही है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है जिसने ये सब कुछ रचा। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है और क्या ये पहली बार हो रहा है? ये 2 सवाल है। पहले ये जानते हैं कि क्या ये पहली बार हो रहा है? जवाब है नहीं, ये पहले भी हो चुका है। और ये इसी बीते साल 4 जुलाई 2021 को मुस्लिम महिलाओं को एक ऐप पर नीलाम किया गया था, उनकी तस्वीरें साझा की गई थी। उस ऐप का नाम था सुली डेज। अब ये साल बीतते बीतते दोबारा वही काम हुआ, बस नाम बदल गया। इस बार ऐप का नाम हो गया बुली बाई। सुली जो है ये एक अपमानजनक शब्द है, मुस्लिम महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है और इस शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे मकसद ये था कि मुस्लिम महिलाओं का चरित्र हनन करना,
जो भी महिलाएं पब्लिक स्पेस में बोल रही हैं, लिख रही हैं, आवाज उठा रही हैं, पत्रकार हैं, उन सब का चरित्र हनन किया जाए, उनके वैलिडेशन को कमजोर किया जाए, समाज में उन्हें हंसी का पात्र बनाया जाए। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? असली मकसद है इन मुस्लिम महिलाओं के जरिए हिंसा को नॉर्मलाइज करना। मुसलमानों के प्रति हिंसा को जिस तरह से नॉर्मलाइज किया गया है, उसका अगला टारगेट है मुस्लिम महिलाएं। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ उनकी अभद्र टिप्पणी करना, उनका चरित्र हनन करना, उनके तमाम तरह के ऐसे आपत्तिजनक तस्वीरों को शेयर करना, फोटोशॉप करके कभी इधर की फोटो उधर, किसी का चेहरा लगा दिया कहीं पे किसी आपत्तिजनक तस्वीर पे। यह सब सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस को नॉर्मल किया जाए, लोगों के बीच इस बात की सहमति बन जाए। इस देश के बहुत सारे लोग नफरत करते हैं मुसलमानों से, और वो नफरत ही इसकी सबसे बड़ी कड़ी है। उसी का फायदा ये ऐप बनाने वाले लोग उठा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये देश में पहली बार हो रहा है या दुनिया में पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर आप इतिहास थोड़ा सा पलटेंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि जर्मनी में ऐसा हो चुका है। और जब हिटलर का शासन था, यहूदियों को निशाना बनाया गया था, तब बिल्कुल सेम यही चल रहा था। आप इतिहास के पन्ने पलटिए कि किस तरह से वहां पर यहूदी महिलाओं को टारगेट किया गया था, किस तरह यहूदी व्यापारियों को टारगेट किया गया था, किस तरह यहूदी डॉक्टरों को टारगेट किया गया था, और किस तरह से यहूदी महिलाओं के पासपोर्ट पे अलग से चिन्ह बनाए गए थे, उनको एक अलग नाम दिया गया था, यहूदी पुरुषों पे अलग नाम दिया गया था। और इस घटना ने पता है क्या किया था? इस घटना ने किया यह था कि जर्मनी में लाखों की संख्या में ऐसे युवाओं की भीड़ खड़ा कर दी थी जो रेपिस्ट थे, जो हत्यारे थे। भारत में भी यही प्रयोग हो रहा है। भारत में भी ऐसे लोगों की एक भीड़ खड़ा करने की कोशिश हो रही है जो बलात्कार कर सके, जो मार सके, जो हत्या कर सके। आपके हाथ में ये देश, आप बचाना चाहें तो बचा लें। और बचाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप ऐसे हर एक हरकत के खिलाफ आवाज उठाएं और जोर शोर से उठाएं, क्योंकि अगर इस तरह की मानसिकता और इस तरह के लोग इस देश में वर्चस्व के साथ सक्रिय हो जाएंगे तो देश कहां जाएगा, इस बात की कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। और कौन सुरक्षित रहेगा, इस बात की भी कल्पना नहीं कर सकते। आज धर्म के नाम पे हो रहा है, जाति के नाम पे होगा, फिर जातियों में अलग अलग गोत्र के नाम पर होगा, क्योंकि नफरत रुकने वाली चीज नहीं है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां तो सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो वही बात है, अगर आग लगेगी तो सब जलेंगे। इससे बेहतर है कि ये जो आग लगाने की कोशिश हो रही है इसको बुझाया जाए, साथ मिलकर आवाज उठाया जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।